So today we will start with physical chemistry, paper 202 physical chemistry, and in this paper we will start with thermodynamics. Thermodynamics. Thermo means heat, dynamics means exchange or flow. हीट समझते हैं ना आप, हीट इट इज़ डिनोटेड बाय क्यू. तो हीट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. या तो मैं हीट बोलूँ या एनर्जी बोलूँ, ये एक ही बात है. तो थर्मोडायनेमिक्स मीन्स हीट या हीट की फॉर्म ऑफ एनर्जी किसी और एनर्जी के साथ कैसे कैसे एक्सचेंज हो रही है. दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इट इज़ कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक्स. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जीज हैं. फॉर एग्जाम्पल यू हैव मैकेनिकल एनर्जी, यू हैव इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यू हैव थर्मल एनर्जी. ठीक है. तो हाउ दिस टाइप हीट एनर्जी इज एक्सचेंज्ड विद अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज, सच branch of chemistry it is called as thermodynamics. So in the first part we will study with some terms, important terms which are related with thermodynamics, एंड आप इन सभी टर्म्स की आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए. 1 मार्क्स 2 मार्क्स में ये टर्म्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, डेफिनेशंस ऑफ दिस टर्म्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद सिस्टम. और एक और बात कि मैं यहाँ पे सिर्फ आपको डिफाइन समझाऊंगी कि ये टर्म्स का मीनिंग क्या है. डेफिनेशंस के लिए आप अपनी बुक्स को रेफर कर सकते हैं, ठीक है, टू राइट द प्रॉपर डेफिनेशन. सो फर्स्ट इज़ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग. सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है. अब पूरे यूनिवर्स में जिस पार्ट को हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज सिस्टम. फॉर एग्जांपल मान लो मैंने लिया है ग्लास ऑफ वाटर. अगर मैं ग्लास ऑफ वाटर को स्टडी कर रही हूँ तो ग्लास ऑफ वाटर क्या बन गया आपके पास? सिस्टम. बाकी पूरा यूनिवर्स क्या बन गया आपके पास? सराउंडिंग्स. ठीक है. अब ये जो सिस्टम है, बीच में आ गया सिस्टम और बाहर क्या आ गया आपके पास? सराउंडिंग. तो द पार्ट ऑफ द universe which is under study is called as system, and the rest of the universe it is called as surrounding. System and surrounding can be separated by a boundary. जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है उसको क्या बोलेंगे? बाउंड्री. अब ये बाउंड्री रियल बाउंड्री भी हो सकती है और इमेजिनरी बाउंड्री भी हो सकती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीकर. बीकर में मैं कोई रिएक्शन करवा रही हूँ, तो बीकर का जो रिएक्शन करवा रहे हैं वो क्या बन जाएगा? आपका सिस्टम. बीकर के बाहर जो भी है वो क्या बन जाएगी? आपकी सराउंडिंग. और जो बीकर की वॉल्स हैं वो क्या बन जाएगी? उसकी बाउंड्री. तो दिस इज़ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग. नेक्स्ट इज़ द ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम. व्हाट इज़ ओपन सिस्टम? अब में हम देखेंगे कैसे डिफाइन करेंगे ओपन एंड क्लोज सिस्टम को. फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन अ कप ऑफ टी. ठीक है. इसमें मैंने क्या डाल दी है? हॉट टी, गर्म चाय डाल दी मैंने. एक मैंने कप ऑफ टी फिर से लिया है, उसमें फिर से मैंने क्या डाल दी है? हॉट टी. लेकिन अब इसको क्या कर दिया मैंने? ऊपर से बंद कर दिया, क्लोज कर दिया मैंने इसको. ठीक है. एक लिया मैंने थर्मोफ्लास्क. थर्मोफ्लास्क देखिए ना आपने, जिसमें चाय डालते हैं, जिसको ठंडी नहीं होती है चाय बहुत देर. मान लो ये थर्मोफ्लास्क है. थर्मोफ्लास्क के अराउंड क्या है? बहुत मोटी वॉल्स हैं जहाँ से हीट को बाहर नहीं जाने दिया, हीट बाहर नहीं जा सकती. तो यहाँ पे क्या है? टी. कुछ टाइम तक आप इस टी को ऐसे रखोगे, चाय को ऐसे रखोगे तो क्या हो जाएगी? इट विल कूल डाउन, ठंडी हो जाएगी. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हीट जा रही है बाहर. हीट के साथ साथ आप देखते हैं कुछ क्या जा रहे हैं यहाँ पे? वेपर्स. जब गर्म चाय है वहाँ से वेपर्स निकलते हैं, भाप निकलता है, आप देखते हैं. तो हीट भी ट्रांसफ़र हो रही है, वेपर्स. और वेपर्स क्या चीज़ है? इट इज़ अ वाटर. वाटर मतलब क्या चीज़ है? ये मैटर. कोई भी सब्सटेंस है उसको क्या बोलते हैं? वाटर. वाटर, पत्थर, मिट्टी सब क्या है? मैटर. तो वाटर इज ऑल्सो अ मैटर. तो ओपन सिस्टम क्या है? दैट पार्ट ऑफ सिस्टम जहाँ पे हीट, मतलब हीट को क्या बोलूँगी मैं? एनर्जी. और जो वेपर्स हैं उसको क्या बोलूँगी मैं? मैटर. मैटर मतलब कोई भी सब्सटेंस. तो ऐसा सिस्टम जहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी और मैटर बोथ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, सच टाइप ऑफ सिस्टम इट इज़ कॉल्ड एज ओपन सिस्टम. ठीक है. दूसरा जाओ, हमने अगेन कप ऑफ टी ली है, थोड़ी देर बाद ये भी ठंडी हो जाएगी. तो सिर्फ क्या ट्रांसफ़र हुआ यहाँ से? हीट. मतलब क्या ट्रांसफ़र हुआ? सिर्फ एनर्जी. लेकिन जो भी वेपर्स आए थे वो वापस, हमने इसको क्लोज कर दिया तो वेपर्स वापस कहाँ गिर गए? उसी कप में गिर गए. तो यहाँ पे मैटर का ट्रांसफ़र नहीं हुआ, सिर्फ किसका ट्रांसफ़र हुआ? एनर्जी का. तो सच टाइप ऑफ सिस्टम वेयर ओनली देर इज़ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड नो ट्रांसफ़र ऑफ मैटम, सच टाइप ऑफ सिस्टम इट इज़ कॉल्ड एज क्लोज्ड सिस्टम.
अब मैं थर्मोफ्लास्क ले रही हूँ। थर्मोफ्लास्क में मैंने चाय डाली, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, ये एज इट इज़ गर्म रही, ये ठंडी नहीं हो रही, इट इज़ नॉट कूलिंग डाउन। तो यहाँ पे ना तो हीट ट्रांसफ़र हो रही है, एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हुई यहाँ पे, ना ही यहाँ पे मैटर ट्रांसफ़र हुआ। किस किस के बीच में? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। सच टाइप ऑफ सिस्टम इट इज़ कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम। तो सिस्टम वेयर एनर्जी एंड मैटर इज ट्रांसफर्ड इज कॉल्ड एज ओपन सिस्टम। वेयर ओनली एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बिटवीन सिस्टम सराउंडिंग इज कोल्ड सिस्टम। जहाँ पे देयर इज नाइदर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नॉर मैटर, इट इज कॉल्ड एज द आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ होमोजीनस सिस्टम एंड हिट्रोजीनस सिस्टम। व्हाट इज होमोजीनस एंड हिट्रोजीनस सिस्टम? ऐसा सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल फेज। फेज का मतलब या तो सॉलिड या लिक्विड या गैस। जैसे ग्लास ऑफ वाटर, अगर आपने पानी लिया है, पानी सारा कैसा है? लिक्विड, तो उस सिस्टम को क्या बोलेंगे आप? होमोजीनस सिस्टम। आपने कोई पत्थर लिया है तो पत्थर कैसा है? पूरा सॉलिड, उसको क्या बोलेंगे आप? होमोजीनस सिस्टम। तो फेज का मतलब है या तो सॉलिड फेज, लिक्विड फेज या गैस फेज। तो ऐसा सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल फेज इज कॉल्ड एज होमोजीनस सिस्टम। हिट्रोजीनस सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन फेजेस, मतलब सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड प्लस लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड प्लस गैस भी हो सकती है, सॉलिड प्लस गैस भी हो सकती है, और सॉलिड प्लस सॉलिड भी हो सकता है, और लिक्विड प्लस लिक्विड भी हो सकता है। लेकिन कैसा लिक्विड होना चाहिए? ऐसा लिक्विड जो आपस में घुले ना, जैसे वाटर इन ऑयल, आपस में ये डिजॉल्व नहीं होते हैं। तो ये दो अलग अलग फेजेस बन गए हैं लिक्विड, लेकिन दो अलग अलग फेजेस हैं। पानी सेपरेट रहेगा और लिक्विड कैसा रहेगा? सेपरेट। अब मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसमें पानी डाल दिया गिलास में, उसमें मैंने थोड़ा सा रेत डाल दिया, सैंड डाल दिया, तो सैंड वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, तो एक फेज बन गया आपके पास लिक्विड फेज, सैंड कैसा फेज बन जाएगा? सॉलिड फेज। तो ऐसे सिस्टम को क्या बनेंगे? हिट्रोजीनस सिस्टम। ठीक है, फिर आपके पास मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। अब दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक होता है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, एक होता है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम ऐसा सिस्टम है विच इज एसोसिएटेड विद बल्क ऑफ मैटर। बल्क ऑफ मैटर मतलब बहुत ज़्यादा एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसमें। फॉर एग्जांपल मैंने लिया ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर में पानी है, एक मॉलिक्यूल नहीं है वाटर का, कैसे हैं? मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये बल्क है, ये एक एटम या मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रही मैं, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रही हूँ एक साथ में। ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। फिर है आपके पास मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, उस सिस्टम की प्रॉपर्टीज़। कैसे सिस्टम की? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को क्या बोलेंगे हम? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं आपके पास? ऐसी प्रॉपर्टीज़ विच आर डिपेंडेंट अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, which depend upon the amount of substance is called as extensive property, which is independent of amount of substance is called as intensive property। ठीक है, अब which depend upon amount of substance, for example mass। 1 किलो लो, 1 किलो आप थोड़ा सा एक छोटा पत्थर लो, उसका मास कुछ ज़्यादा कम होगा, थोड़ा बड़ा पत्थर ले लो, उसका मास थोड़ा ज़्यादा होगा। तो मास क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। किसके ऊपर डिपेंड करे? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। थोड़ा सा अमाउंट लिया तो उसका मास कम होगा, ज़्यादा अमाउंट लेंगे उसका मास क्या होगा? ज़्यादा होगा। वैसे ही वॉल्यूम, छोटा पत्थर लोगे उसकी वॉल्यूम कम है, बड़ा पत्थर लोगे उसकी वॉल्यूम क्या है? ज़्यादा। तो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करिए? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सच प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वैसे ही एंथैल्पी, एंथैल्पी इज ऑल्सो एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंट्रोपी इज ऑल्सो एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, यू कैन सी द बुक। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, the property of the system which is independent of amount of substance, जो substance के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल क्या है आपके पास? डेंसिटी। अब डेंसिटी ऑफ वाटर सेम रहेगी, चाहे आप एक बूंद लो वाटर का, एक ड्रॉप ऑफ वाटर लो, चाहे एक गिलास ऑफ वाटर लो, डेंसिटी रिमेन्स द सेम। वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की ये सारी कैसी प्रॉपर्टीज़ है? सरफेस टेंशन, ये सारी कैसी प्रॉपर्टीज़ है? इंडिपेंडेंट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। तो दीज आर कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या है? कंडीशंस हैं, ये कुछ कंडीशंस है सिस्टम की विच डिफाइन द स्टेट ऑफ द system। Conditions which define the state of system, where the properties they remain the constant, it is called as the
state of the system. These are the condition of the system when macroscopic properties have definite volume. जैसे मैं बोलती हूँ मैंने एक गिलास ऑफ वाटर लिया, अब ग्लास ऑफ वाटर का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगी, जीरो तो नहीं है, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो इस टाइम पे कितना प्रेशर है, कितना प्रेशर टेम्परेचर है, कितना वॉल्यूम है, वो क्या बन गया उसका स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब स्टेट वेरिएबल्स क्या चीज़ हैं, ये स्टेट वेरिएबल्स हैं प्रॉपर्टीज़, टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम जो कि यूज़ होती हैं टू डिफाइन द स्टेट ऑफ सिस्टम आर कॉल्ड एज स्टेट वेरिएबल्स। अगर मैं स्टेट ऑफ सिस्टम में से एक भी स्टेट वेरिएबल को चेंज कर दूं तो स्टेट ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया है, वाटर, मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिया है वाटर, वाटर को अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे ले लूँ, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे ले लूँ, ठीक है, और कोई भी वॉल्यूम ले लूँ, तो वो किस फॉर्म में होगा, आइस की फॉर्म में। तो ये है स्टेट ऑफ सिस्टम। क्या स्टेट ऑफ सिस्टम है, एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये है स्टेट सिस्टम। इस सिस्टम के किस फॉर्म में रह रहा है, ये आइस की फॉर्म में। और ये जो टेम्परेचर और प्रेशर की बात कर रही हूँ, इन चीज़ों को क्या बोलेंगे, स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल में से मैं कोई भी एक चीज़ को चेंज कर दूँ तो स्टेट ऑफ द सिस्टम भी क्या हो जाएगा, चेंज। फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेल्सियस की जगह मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया और 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो 10 डिग्री सेल्सियस अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूंगी तो स्टेट ऑफ सिस्टम भी चेंज हो जाएगा, मतलब आइस से क्या बन जाएगा आपके पास, लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द स्टेट ऑफ सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल। अब है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम a system in which macroscopic properties in different part of system do not undergo any change with time, ठीक है। अब क्या लिया आपने, लिया ग्लास ऑफ वाटर, फिर से मैं वही एग्जांपल दे रही हूँ। मान लो आपने वाटर लिया है किसी में, उसमें क्या डाल दिया आपने, आइस, और नीचे क्या है आपके पास वाटर, ऊपर क्या है आइस। अब आपने मान लो यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस रखा, तो 1 डिग्री सेल्सियस जब तक टेम्परेचर मेन रहेगा, कुछ उसमें आइस एज इट इज़ रहेगा, कुछ इसमें क्या रहेगा, वाटर, और आपस में दोनों में क्या बना रहेगा, इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हर एक सिस्टम की जहाँ पे जो सिस्टम है डज नॉट गो एनी चेंज, सिस्टम एज इट इज़ रहेगा। कैसा कि आइस हमेशा वाटर के फॉर्म में रहेगा, आपस में एक्सचेंज होता जाएगा। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम समझते हैं आप, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, उतनी ही क्या हो रही है आपके पास, बैकवर्ड रिएक्शन। तो इस स्टेट पे जहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, मान लो यहाँ पे आइस है और यहाँ पे क्या चीज़, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। तो एक टेम्परेचर और एक प्रेशर को अगर मैं फिक्स कर दूँ तो जितना आइस वाटर में जा रहा है उतना ही वाटर कहाँ जा रहा है, आइस की फॉर्म में जा रहा है। इस चीज़ को क्या बोलेंगे, इट इज़ कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। फर्स्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या चीज़ होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस इज दैट प्रोसेस जहाँ पे आपका टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे आपने अगर 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रिएक्शन को करवा रहे हैं तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, डी का मतलब क्या है, चेंज। मान लो इनिशियल टेम्परेचर है 5, फाइनल टेम्परेचर है 10, तो इनिशियल माइनस 5 फाइनल कितना हो जाएगा आपके पास, मानो इनिशियल टेम्परेचर है आपके पास 5, फाइनल टेम्परेचर है 10, तो डी कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1, तो कितना हो गया ये 5 डिग्री। तो अगर स्टार्टिंग से एंड तक आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है dt 5 डिग्री सेल्सियस, दैट इज कॉल्ड एज द आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम में हीट एक्सचेंज हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सचेंज ऑफ हीट कैन अकर, मतलब हीट वहाँ से बाहर भी जा सकती है सिस्टम और सिस्टम से अंदर भी आ सकती है फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस इज दैट टाइप प्रोसेस जहाँ पे देर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। हीट की एक्सचेंज नहीं होती है सिस्टम एंड सराउंडिंग। मान लो मैंने ये बॉक्स लिया है, एक बॉक्स क्या चीज़ है यहाँ पे, ये कोई सिस्टम है और बाहर क्या है, सराउंडिंग। तो सिस्टम के बाहर ना तो हीट जाएगी ना सिस्टम के अंदर हीट आएगी, ऐसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे आप, एडियाबैटिक प्रोसेस। लेकिन अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रही हूँ, यहाँ पे हीट बाहर भी जा सकती है और हीट अंदर भी जा सकती है, लेकिन यहाँ पे dt क्या रहेगा आपके
आपके पास 0, यहाँ पे dq रहेगा आपके पास हीट, यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा 0, यहाँ पे हीट चेंज रहेगा आपके पास 0। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट इज द आइसोबारिक प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस, बार मतलब प्रेशर, ऐसी प्रोसेस जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा दैट इज कॉल्ड एज आइसोबारिक प्रोसेस। तो यहाँ पे dp विल बी 0। अब dp का मतलब क्या है, P2 माइनस P1। इनिशियल और फाइनल प्रेशर अगर कांस्टेंट रह रहा है तो देन dp विल बी 0। आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, dv क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। एक और प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज साइक्लिक प्रोसेस। ये जो सारी मैं आपको बता रही हूँ इन सब की डेफिनेशंस आनी चाहिए आपको, और ये डेफिनेशंस ही आती हैं एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रोसेस स्टार्ट की यहाँ से धीरे धीरे ये प्रोसेस चलेगी, सेकंड स्टेज पे पहुँचेगी, कुछ टाइम बाद ये प्रोसेस थर्ड स्टेज पे पहुंचेगी, लेकिन जब एंड हुआ रिएक्शन का तो ये वापस कहाँ आ गई, फर्स्ट स्टेज पे। तो क्या कर रही है ये, बहुत सारे स्टेप से, फर्स्ट स्टेप आ गया, सेकंड स्टेप आ गया, थर्ड स्टेप आ गया, तो बहुत सारे स्टेप से तो हो रही है, लेकिन एंड ऑफ द रिएक्शन जब फाइनल स्टेज हुई तो वापस कहाँ पहुंच गई है, इनिशियल स्टेज पे पहुंच गई है। सच टाइप ऑफ प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज साइक्लिक प्रोसेस। तो द प्रोसेस इन विच द प्रोसेस रिएक्शन रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर अंडरगोइंग अ सीरीज ऑफ चेंजेस, इट इज कॉल्ड एज द साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। वन मोर टर्म, इट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या चीज़ है यहाँ पे, रिवर्सिबल प्रोसेस, मान लो मैं ए ले रही हूँ रिएक्टेंट, कुछ टाइम बाद क्या बन गया, प्रोडक्ट बी, लेकिन प्रोडक्ट बी वापस रिएक्ट करके क्या बना सकते हैं, ए। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो जा रही है, लेकिन कुछ टाइम बाद रिवर्स होके कहाँ जा रही है, रिएक्टेंट की फॉर्म में आ जा रही है। सच टाइप ऑफ प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज द रिवर्सिबल प्रोसेस। अब रिवर्सिबल प्रोसेस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर हैं कि ये प्रोसेस कैसे होती है, इनफाइनाइटेसिमली स्लोली, मतलब बहुत ही ज़्यादा धीरे होती है, ये आप इसको मेजर नहीं कर सकते कितने धीरे हो रही है, ठीक है। और एक स्टेप में नहीं होती है, ये मल्टी स्टेप में होती है, छोटा सा स्टेप, बहुत सारे स्टेप्स में, और एट एवरी स्टेप इट इज़ अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। मान लो बहुत सारे रिएक्शन हो तो ए से बी तक पहुँचते पहुँचते ये एकदम नहीं हो जाएगी, ए से बी से पहले किसी और स्टेट में पहुँची, किसी और स्टेट में, बहुत सारे स्टेप्स होंगे तब ये बी तक पहुँचेगी। जैसे बी तक पहुँची वापस कहाँ जा रही है, ये ए के पास जा रही है। तो फॉरवर्ड में भी डायरेक्शन में भी हो सकती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज़ कॉल्ड एज द रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए मान लो मैंने आप क्या लिया, एक कंटेनर लिया है और इसको मैंने इसमें गैस फिल कर दिया है और यहाँ पे क्या लगा दिया है, मैंने पिस्टन लगा दिया है। पिस्टन समझते हैं, अगर आप यहाँ से पुल करो तो ये नीचे और ऊपर मूव कर सकते हैं। अब क्या है, ये वाला प्रेशर क्या है, अंदर इंटरनल प्रेशर, और बाहर क्या प्रेशर है आपके पास, एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। जो कंटेनर के अंदर प्रेशर है इंटरनल प्रेशर, बाहर कौन सा प्रेशर है, इट इज़ द एक्सटर्नल प्रेशर। अब इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल अगर इंटरनल प्रेशर ज़्यादा होगा तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा तो पिस्टन अंदर की तरफ मूव करेगा, गैस कंप्रेस हो जाएगी। लेकिन ऐसी स्टेज होगी जब पिस्टन एक जगह पे फिक्स हो गया, एक जगह पे फिक्स हो जाए तो पी इंटरनल जो होगा वो किसके बराबर हो गया आपके पास, पी एक्सटर्नल के बराबर। अब क्या किया मैंने, एक रेत का छोटा सा रेत का एक पार्टिकल रख दिया मैंने यहाँ पे, या शुगर का एक पार्टिकल रख दिया। शुगर का एक पार्टिकल होने से पी एक्सटर्नल थोड़ा सा क्या हो गया, उसमें और प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो थोड़ा सा प्रेशर हुआ तो ये पिस्टन हल्की सी नीचे चली जाएगी। लेकिन थोड़ी देर बाद ये वाला अंदर वाला प्रेशर इतना हो जाएगा कि उसको क्या कर देगा, वो बैलेंस कर देगा। तो एक स्टेप में हुई हल्का सा अंदर गया, लेकिन उतना ही प्रेशर क्या लग गया, थोड़ा सा बाहर की तरफ लग गया। तो जितना अंदर की तरफ लग रहा है थोड़ी देर बाद क्या आ गया, फिर से इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। अब मैंने एक और सैंड का पार्टिकल रख दिया यहाँ पे, फिर से हल्का सा ये अंदर हुआ, लेकिन इंटरनल प्रेशर फिर से इतना है कि वो फिर से इसको क्या कर रहा है, बाहर। तो जितनी प्रोसेस अंदर की तरफ हो रही है उतना ही क्या लग रहा है इसको, थोड़ा सा बाहर की तरफ। तो सच टाइप ऑफ प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस कैसी होती है, जो बहुत ही फास्ट है और सिंगल स्टेप में हो जाती है, वन स्टेप में। और कैसी रिएक्शन है, इट इज़ वेरी वेरी स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब बहुत फास्ट। जैसे आपने पहाड़ी से पानी नीचे गिर रहा है, तो पहाड़ी से पानी नीचे करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स नहीं होंगे, एक ही स्टेप में सारा पानी नीचे गिर जाएगा। तो ऐसी प्रोसेसेस जो खुद से होती हैं और बहुत जल्दी जल्दी हो जाती हैं, सच टाइप ऑफ प्रोसेसेस क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे फॉर एग्जांपल गैस को आपने एक बार जला दिया तो गैस खुद जलती रहेगी, तो वो भी कैसे प्रोसेस है, इट इज़ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और कैसे स्टेप में हो रही है, सिंगल। तो अगर मैं गैस को बर्न कर रही हूँ तो जो भी उसकी एलपीजी गैस है वो बर्न होकर क्या बना रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, तो वो एक ही स्टेप में कन्वर्ट होगी। अब मैं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस एटमॉस्फेयर से खींच के एलपीजी वापस नहीं बना सकती,
ठीक है। तो ये कैसी रिएक्शन होगी, मतलब ए से हम कहाँ जा रहे हैं, सिर्फ बी की तरफ जा रहे हैं, बी से मैं वापस ए की तरफ नहीं आ सकती है। तो सच टाइप ऑफ प्रोसेस इट इज़ कॉल्ड एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। पहाड़ी से पानी नीचे गिर रहा है, नीचे गिर गया वो एक बार, लेकिन वो अपने आप नीचे से ऊपर नहीं चले जाएगा पहाड़ी के ऊपर, तो ए से बी में चले जाएगा, लेकिन बी से ए में नहीं आ रहा। तो सच टाइप ऑफ प्रोसेस इट इज़ कॉल्ड एज द इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये थे कुछ टर्म्स विच आर रिलेटेड विद थर्मोडायनेमिक्स। आपने सारी डेफिनेशंस लिखनी है अपनी असाइनमेंट कॉपी में, एंड यू विल लर्न देम बाय हार्ट। And in the next video we will start with the next topic of thermodynamics.